सभी पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और संत जो इस शिनचैंजी ऑनलाइन सेमिनार में आए हैं, जो कि स्वर के भेदों के दृष्टांतों और उनके सही अर्थों पर गवाही है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आज मैं आपका होस्ट रहूँगा। जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक परमेश्वर ने स्वर के भेदों को दृष्टांतों में छुपाए और अब समय आ गया है कि हम उन गवाही के वचन को पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से भी जानने पाते हैं। पूरी दुनिया से विश्वासी अपने आभार हमारे सेमिनार के लिए वे व्यक्त करते हैं और वे कहते हैं कि जिस तरह वो हमारे सेमिनार में जुड़ते हैं, तो वो और भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भी समझ प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें अपना ये अनुग्रह और वचन दिया। तो आज भी मैं आशा करता हूँ कि हम सब इस वचन के पूर्ण ज्ञान को जानने पाए। इस समय जब हमें स्वर के भेद पता चलते हैं, तो चलिए हम इस समय प्रार्थना कर शुरुआत करते हैं। हे पवित्र परमेश्वर पिता, जो जीवन और आशीषों की सोता है, हम अपना आभार तुझे व्यक्त करते हैं कि तूने हमें इस सेमिनार में, जो कि स्वर के भेदों के दृष्टांतों पर गवाही है, और यहाँ पे आने का तूने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आज जितने भी सदस्य यहाँ शिनचैंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़ते हैं, उनकी तू रक्षा कर, उन्हें तो आशीष दे। इस समय हम प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर रह रहे हैं और आज हमारे जो वाचक के पादरी हैं, जो यीशु के दूत हैं, उनके माध्यम से हमें प्रकाशित वाक्य की गवाही सभी कलीसियाओं को मिलने पाती है। आज हमें सभी नए नियम और प्रकाशित वाक्य के वचनों को जानने की ज़रूरत है, जिनमें स्वर के भेद छिपे हुए हैं। तो कृपया इस समय पर जितने भी लोग यहाँ इस स्वर के भेदों को जानने आते हैं, उन्हें तू समझ दे। हम आशा करते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर आज वचन की गवाही देंगे, उनके मुंह से ज्ञान भरपूर रूप में निकलने पाए और इससे हम सब आशीषित होने पाए। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें पापों से शुद्ध किया। आमीन। आज आप पाठ 13, जो कि दृष्टांत रूपी मेमने का लहू और मांस है, उसके बारे में आप सुनने पाएंगे। यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा मांस और लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन होगा और मैं अंत में उसे जी उठाऊंगा। तो ये मेमने का लहू और मांस क्या है, जो हमें प्रकाशित वाक्य के पूर्ति में खाने की जरूरत है, जहां अनंत जीवन का वादा किया गया है। तो चलिए आज इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं यूहन्ना गोत्र के इंस्ट्रक्टर को बुलाता हूँ। सभी पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य, जिनकी आशा स्वर्ग का राज्य है और अनंत जीवन है, आप सभी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ली जोसेफ है और मैं यूहन्ना गोत्र का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने ये वचन अपने यूहन्ना गोत्र के प्रधान से पढ़ा और उन्होंने हमारे अध्यक्ष ली मानही से ये वचन सीखा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो आज इस शिनचैंजी सेमिनार में, जो कि स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थ है, उन पर गवाही है, उसमें जुड़ने पाए हैं। तो आज जिस मेमने का लहू और मांस, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, ये चीज़ें दृष्टांतों में छिपी हुई थी, लेकिन ये भी कहा गया कि समय आने पर ये सभी चीज़ें सरल भाषा में बताई जाएंगी। इस समय अगर कोई दृष्टांतों का अर्थ नहीं समझता है, तो वे स्वर के भेद समझने में सक्षम नहीं होंगे और उन भविष्यवाणियों को भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर ऐसा होता है, तो जब उन भविष्यवाणियों की पूर्ति प्रकट होगी, वास्तविक अस्तित्व प्रकट होंगे, तो वे उसे समझ नहीं पाएंगे और परमेश्वर के उद्धार में
वे भागीदारी नहीं ले पाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वे भेद हैं, जो आज खुल चुके हैं, उनको जानकर, समझकर हम अपनी आशा में आगे बढ़ने पाएँ। और ये वचन आज हमें वो वाचा के पादरी, जो नए नियम की वाचा के पादरी हैं, वो हमें देने पाते हैं। और मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारे पास्टर्स होंगे और सेमिनरी स्टूडेंट्स होंगे, जो इस वचन को इस समय सुनते होंगे और शायद इसकी सामग्री के बारे में पहले से ही जानते होंगे। लेकिन कुछ होंगे जो आज और सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं ये आपसे विनती करूँगा कि इस समय जब मैं आपको वचन की गवाही दूँ, तो हम सब अपने हृदयों को खोलें और इसे ध्यान से सुनने पाएँ। तो आज का शीर्षक मैं और एक बार आपसे कहता हूँ, वो है स्वर्ग के राज्य के भेदों के दृष्टांतों पर गवाही। और आज का जो विषय है वो है पाठ 13, दृष्टांत रूपी मेमने का लहू और मांस। ये आज का जो वचन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मेमने का लहू और मांस, ये सीधा-सीधा उद्धार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस समय अच्छे से सुनने पाएँगे और ये जो जीवन का वचन है, इसे हम अच्छे से समझकर इस समय मेमने का लहू और मांस खाकर उद्धार कैसे पा सकते हैं, वो हम सब आज जानने पाएँ। तो चलिए यूहन्ना 6 उसका 38 से लेकर 58 तक पढ़ते हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। तो यूहन्ना 6 में हमने देखा कि यीशु मसीह ने ये कहा कि जो लोग उसका लहू और मांस खाते हैं, उनके पास अनंत जीवन होगा। तो यीशु मसीह तो एक मनुष्य थे, है ना? तो उनका मांस और लहू हम कैसे खा सकते हैं? तो ये जो वचन थे, यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कहे थे। तो इन दृष्टांतों को जो यूहन्ना 6 में लिखी हैं, इनको समझने के लिए चलिए इन दृष्टांतों का सही अर्थ समझते हैं। दृष्टांत रूपी मेमना और उनका लहू और मांस, इसका क्या मतलब है? चलिए उसमें आगे चलते हैं। मेमने का लहू और मांस, ये कई पास्टर्स पहले से ही जानते होंगे। मेमना जो है वो यीशु है ना? और मेमने का लहू और मांस वो यीशु के जीवन के वचन हैं। चलिए बाइबल में से इसका पुष्टिकरण करते हैं कि इनके उत्तर ऐसे कैसे निकले। आप पुरानी नियम भविष्यवाणी में जाओ तो यशाया 53 में आप देख सकते हैं कि एक मेमने की नए, एक भेड़ की नई कोई आएगा जो वध किया जाएगा। और उसकी वास्तविकता जो थी, वे पहले आगमन पर यीशु थे। तो जब
मेमने की बात आती है, तो हम देख सकते हैं कि भौतिक मेमने होते हैं, लेकिन दृष्टांत रूपी मेमने भी होते हैं। और दृष्टांत रूपी मेमना अ, उस भौतिक मेमने की नाई होता है। उसी प्रकार मेमने के लहू और मांस का भी उदाहरण लिया गया है। आप यूहन्ना 1 उसका 29 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह को ये कहा गया, यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पाप हरता है। इसीलिए दृष्टांत रूपी जो मेमना है वो यीशु मसीह हैं। इसके अलावा आप ले व्यवस्था 17 उसके 11 में देख सकते हैं कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। यानी कि लहू का मतलब है जीवन। लहू जीवन को दर्शाता है। आप यूहन्ना 1 उसका 1 से 4 में भी देख सकते हैं कि जो आदि में वचन था, वे परमेश्वर थे और परमेश्वर के अंदर जीवन है। तो जिस प्रकार परमेश्वर आदि से वचन है, इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 1 उसके 1 से 2 में ही देख सकते हैं कि आदि से जो था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। तो ये व्यक्ति है जो परमेश्वर की तरफ से आया है और जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। इसके अलावा यूहन्ना 1 उसका 14 में आप देख सकते हैं कि यीशु जो वचन थे, जो वचन में छिपे थे, वे देहधारी होकर प्रकट हुए। यानी कि यीशु जो आदि से जीवन थे, वे देहधारी होकर शरीर में प्रकट हुए। यानी कि यीशु का लहू और मांस खाना यानी कि यीशु के वचनों को खाना है। यीशु के जीवन दाता वचन को खाना है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु का लहू और मांस क्या है? यीशु का लहू और मांस यीशु के जीवन देने वाले वचन हैं। यूहन्ना 6 उसका 53 से 54 में आप देख सकते हैं कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए उस लहू और मांस को खाने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हमें उसका लहू और मांस खाना ज़रूरी है अनंत जीवन पाने के लिए? चलिए हम उस मूसा के समय, फसह के समय पर चलते हैं। पुराने नियम में भी कुछ ऐसा ही घटना घटी थी। आप परमेश्वर ने इब्राहिम से एक वादा किया, उत्पत्ति 15 उसके 13 से 14 में, कि तेरे जो वंशज हैं वे विदेश में जाकर वहाँ दास बनेंगे और 400 साल बाद वे वहाँ से बाहर निकलेंगे और उन्हें मैं कनान की ओर, जो कि वादा किया गया देश है, वहाँ लेके जाऊँगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम के छठे वंशज जो मूसा है, उन्हें चुना और मूसा को उन इज़राइलियों के पास भेजा जो उस समय मिस्र में दास थे, बंदी थे। और मूसा के माध्यम से वे इज़राइली लोग बाहर आने पाए और कनान की ओर जाने पाए। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जो मिस्र का राजा था फ़िरौन, वो इज़राइलियों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से 1 से लेकर 9 क्या है विपत्ति भेजी। पहले से जो है 9वीं विपत्ति भेजी और उसके बाद क्योंकि फ़िरौन का दिल और भी कठोर हो जाता था, तो परमेश्वर ने एक आखिरी विपत्ति भेजी, जो कि पहिलौठों का विपत्ति था। तो उस समय पर मिस्र देश में सिर्फ मिस्र वाले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे इज़राइली भी थे जो जिनको परमेश्वर बचाना चाहते थे।
तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक युक्ति बताई। आप निर्गमन 12 में जाएं, तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा कि उस 10वें जो विपत्ति है, जो पहिलौठों की विपत्ति है, उसमें वो कैसे बच सकते हैं। अगर वे एक मेमने को जो किसी भी तरीके से अम, दोष नहीं है, अगर एक मेमना जो दोष रहित है, उसे आप बलि देते हैं और उसके लहू को आप अपने दरवाज़ों पर और चौखटों पर लगाते हैं और उस मेमने का लहू और मांस खाते हैं, तो जो विपत्ति है, वो तुम्हारे ऊपर ना आएगी। तो इज़राइलियों ने क्या किया? इज़राइलियों ने मेमने की बलि दी और उसका लहू जो है अपने दरवाज़ों और चौखटों पर लगाया और मेमने का लहू और मांस खाया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और उस फसह के रात के बाद वे मिस्र में से बाहर आने पाए। इस घटना को हम क्या कहते हैं? फसह। फसह हम कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मेमने का जो लहू और मांस था वो उद्धार के कार्य आया। लेकिन आप इब्रानियों 3 उसके 5 में देख सकते हैं कि मूसा परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला है भविष्य में उनकी गवाही दे। और कुलुस्सियों 2 उसके 16 से 17 में आप देख सकते हैं कि पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा कि खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। तो ये आने वाली बातों की छाया है, ऐसा कहा, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो हम देख सकते हैं कि मेमने के लहू और मांस के माध्यम से लोगों को उद्धार मिला मूसा के समय पर। तो हम देख सकते हैं कि उसी प्रकार यीशु के लहू से भी क्या है, उद्धार का कार्य होता है। आप पहले कुरिन्थियों 5 उसके 7 में देख सकते हैं कि यीशु को क्या कहा गया। यीशु को भी फसह कहा गया, फसह का मेमना कहा गया। तो चलिए आज के संदर्भ में चलते हैं। तो ये जो यीशु का लहू और मांस है, जो यूहन्ना 6 में कहा गया, हम कब खा पाएंगे इसे, और हम कौन है जो इसे खा पाएंगे, और कब और कहाँ खा पाएंगे? तो इसका उत्तर हम लूका 22 में चलकर देखते हैं। चलिए लूका 22 उसका 14 से 20 हम पढ़ते हैं। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जी हाँ, आप लूका 22 उसके 14 से 20 में देख सकते हैं। यीशु ने अपने चेलों के साथ एक नई वाचा बांधी। कब? उस फसह की रात को। हम नए वचन की सामग्री को देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये फसह का भोजन जो है वो जब तक परमेश्वर का राज्य पूरा ना हो जाए तब तक वो इस फसह के भोजन को दोबारा ना खाएगा। यीशु ने कहा कि दाखरस तब तक ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य पूरा ना हो जाए। तो हम इस वचन को अगर और गहराई से सोचें तो यीशु ये कहना चाहते थे कि एक और समय आता है जब परमेश्वर का राज्य पूरा होगा तो फसह मनाने का समय दोबारा आएगा। तो इस फसह के भोजन को खाने के लिए, यानी कि यीशु के लहू और मांस, मेमने के लहू और मांस को खाने के लिए
जो कि फसह का भोजन है। तो यानी कि यीशु मसीह ने ये कहा कि हम दूसरे आगमन के समय पर क्या है, उद्धार पाने के लिए हमें मेमने का लहू और मांस खाने की ज़रूरत है। और यीशु, क्योंकि वे क्रूस पर चढ़ने वाले थे, वे जल्द ही उनके बीच से चले जाते हैं ना। तो ना तो मेमना रहता, ना तो मांस रहता, ना तो लहू रहता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण में ये क्या करो, मेरी याद में ये क्या करो। तो यीशु मसीह ने उनके लहू और मांस के बदले उन्हें क्या दिया? उन्हें रोटी दी और उन्हें दाखरस दिया कि तुम ये किया करो। और इसके अलावा यीशु मसीह ने कहा कि वे परमेश्वर के राज्य की पूर्ति के समय उस रोटी और दाखरस को, उस फसह के भोजन को खाएँगे। और आप मत्ती 24 उसके 14 में देख सकते हैं कि जब ये सुसमाचार का वचन पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब अंत आएगा। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि जब ये परमेश्वर का राज्य पूरा होता है, तब ये फसह का भोजन जो है लोग दोबारा खाने पाएँगे दूसरे आगमन के समय पर। तो चलिए चलते हैं, कब और कहाँ और किस तरह के लोग इस दूसरे आगमन के समय पर इस फसह के भोजन को खाने पाते हैं। चलिए एक-एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, उस फसह के भोजन को, जो कि मेमने का लहू और मांस है, कब खाया जाता है? ये तब खाया जाता है जब नई वाचा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी होती है। यीशु जो मेमने थे, वे चले गए लेकिन वे वापस आएँगे। तो उस समय पर, है ना? उस समय पर ये फसह का भोजन खाया जाएगा। और दूसरा, ये जो फसह का भोजन है, ये परमेश्वर के राज्य में खाया जाएगा। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का राज्य है कहाँ? अगर आप प्रकाशित वाक्य 7 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर 12 गोत्र के मोहरित 1,44,000 हैं। ये वे लोग हैं जो राज्य और याजक हैं, जिन्हें यीशु के लहू से मोल लिया गया। इसके अलावा आप प्रकाशित वाक्य 14 में जाओ, तो ये भी लिखा है कि यीशु जो मेमने हैं वो सिय्योन पर्वत पर हैं, और वहाँ उस मेमने के साथ 1,44,000 जन हैं। यहाँ पे भी कहा गया है कि जो 1,44,000 है, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उन प्राचीनों के सामने और 4 जीवित प्राणियों के सामने एक नया गीत गाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और यीशु कहाँ है? उस सिय्योन पर्वत पर है। यानी कि सिय्योन पर्वत का मतलब क्या है? वो नया आकाश और नई पृथ्वी है, जहाँ आत्मिक जो नया यरूशलेम है, जो पवित्र नगरी है, वो नीचे आता है। तो इस धरती पर, जो कि नया आकाश और नई पृथ्वी है, जहाँ परमेश्वर का राज्य, जो पवित्र नगरी है, वो नीचे आता है, वो परमेश्वर का राज्य है। और इस नए आकाश और नई पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? अगर आप उसको सरल रूप में कहो तो हम कहते हैं कि शिनचांची। तो हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में जो पवित्र नगरी है, वो इस धरती पर जो शिनचंची के 12 गोत्र हैं, उन पर उतरता है। और क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर और यीशु है, तो हम यहाँ पर मेमने के लहू और मांस को, जो कि फसह का भोजन है, हम वहाँ खा सकते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 से 10 पढ़ते हैं कि इस मेमने के लहू और मांस को, जो कि फसह का भोजन है, अंत के दिनों में कौन खाएगा? और वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपनी लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 से 10 में आप देख सकते हैं कि
यीशु अपनी लहू से लोगों को मोल लेते हैं ताकि वे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाए जा सके। तो यीशु का जो लहू है, जिसके माध्यम से यीशु ने नई वाचा बनाई, वो प्रकाशित वाक्य 5 में उन राज्य और याजकों के लिए बहाया गया। और ये वे लोग हैं जो यीशु के लहू से शुद्ध होने पाते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 से 6 में देखो तो यही सामग्री लिखी है। तो ये जो राज्य और याजक हैं, ये वे लोग हैं जो इस यीशु के लहू को पाने पाते हैं। इसके अलावा आप प्रकाशित वाक्य 7 के 9 और 14 में देख सकते हैं कि जब 1,44,000 लोग मोहित हो जाते हैं, उसके बाद एक महान भीड़, उस श्वेत में महान भीड़ जो है वो महान क्लेश में से निकल आती है जिसे कोई नहीं गिन सकता। वे लोग अपने वस्त्रों को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर लेते हैं और वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं। तो ये वे जो महान भीड़ है, ये भी वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को पाया। तो दूसरे आगमन पर कौन-कौन है जो यीशु के लहू को पाने पाते हैं? वे 1,44,000 जन हैं जो राजा और याजक हैं और जो महान श्वेत में महान भीड़ है जिन्हें कोई नहीं गिन सकता। ये हैं वे लोग जो यीशु मसीह के लहू को दूसरे आगमन पर पाने पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस भोजन को, फसह के भोजन को हम कैसे खा सकते हैं दूसरे आगमन के समय पर। आप प्रकाशित वाक्य 1 में देखो तो प्रकाशित वाक्य का जो क्रम है, प्रकाशित वाक्य हम तक कैसे पहुंचता है, उसका क्रम जो है प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य है ये परमेश्वर के हाथ में था, परमेश्वर के हाथ से यीशु के हाथ में गया, यीशु के पास से स्वर्गदूत के पास, स्वर्गदूत के पास से यूहन्ना के पास और यूहन्ना के पास से बाकी सेवकों के पास गया। तो अंत के समय पर अगर हमें ये जो यीशु का लहू और मांस खाना है, मेमने का लहू और मांस खाना है, तो आपको इस एक व्यक्ति से मिलने की जरूरत है जिसे ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस धरती पर मिली। लेकिन जिस यूहन्ना से हमें मिलने की जरूरत है, वे यूहन्ना नहीं है जो 2000 साल पहले इस वचन के लिए शहीद हो गए। इस समय पर यीशु मसीह यूहन्ना की नाई एक व्यक्ति को चुनते हैं। तो इस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? इस व्यक्ति को हम नया यूहन्ना कह सकते हैं। ये व्यक्ति वो वादा किया गया पादरी बनता है जिसका यीशु ने वादा किया। और नया यूहन्ना वे हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के सभी जो अध्याय हैं उनकी घटनाओं को देखा और सुना है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 की 8 में कहा गया है। जब यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को पूरा करते हैं, वे नया यूहन्ना वे व्यक्ति हैं जो इन सभी चीज़ों को एक गवाह के रूप में देखते हैं। और ये वे ही दूत हैं जिनको यीशु मसीह ने सभी कलीसियाओं को लिए भेजा। आप प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में देख सकते हैं। और ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को देखा है और उसकी आज वे गवाही देते हैं। और ये बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 1 का 1 और प्रकाशित वाक्य 10 के हिसाब से पूरा होता है। तो आज जितने भी विश्वासी हैं, आज हमें उस वाचा के पादरी, उस नया यूहन्ना से मिलने की ज़रूरत है, जिनके माध्यम से हम ये प्रकाशित वाक्य के वचन जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आज ये मेमने का लहू और मांस खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस यीशु के लहू और मांस को, जो कि जीवन है, उसे खाने वाले और ना खाने वाले में क्या फ़र्क है। चलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 से 6 पढ़ते हैं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 से 6 पढ़ते हैं, तो ये लिखा है कि जो लोग
यीशु के लहू को, जो कि जीवन के वचन है, अपनाते हैं, वे पापों से छुड़ाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो लोग इस वचन को पाते हैं, उनको उद्धार मिलता है, लेकिन जो लोग उसे नहीं पाते हैं, उन्हें उद्धार नहीं मिलता है। बिल्कुल फसह की तरह जब मूसा के समय पर हुआ था, जो पहिलौठा का विपत्ति है, उस पर जय पाने के लिए लोगों को मेमने और लहू का और मांस की जरूरत थी। उसी प्रकार आज जब परमेश्वर का राज्य पूरा होता है यीशु मसीह के वचन के हिसाब से, आज भी परमेश्वर की जो विपत्ति है उन पर न आएगी जो उस लहू और मांस को अपनाते हैं। लेकिन आज वो भौतिक मेमना का लहू और मांस नहीं है, आज यीशु मसीह के वचन हैं जो इस मेमने के लहू और मांस है, जो हमें आज पाने की जरूरत है। इसीलिए आप प्रकाशित वाक्य 18:4 में जाओ, ये लिखा है कि मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियां तुम पे ना आ पड़े। तो इस विपत्ति से बचने के लिए हमें मेमने के लहू और मांस की जरूरत है। और प्रकाशित वाक्य 17:14 में भी हम देख सकते हैं कि जो यीशु के साथ है, मेमने के साथ है, वे चुने हुए और विश्वास योग्य सेवक हैं। ये जो फसह है, ये मत्ती 13 उसके 43 में जो कटनी का कार्य है, उसी प्रकार की घटना है। जिन लोगों को काटा जाता है और जिन लोगों को खत्ते में ले जाया जाता है, वे लोग उद्धार पाते हैं। तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अंत के समय पर जो लोग शिनचंजे के 12 गोत्रों पर आते हैं और परमेश्वर के इस यीशु मसीह के इस वचन को सुनते हैं, वे लोग फसह में भाग लेने पाते हैं और इस मेमने के लहू और मांस को खाने पाते हैं। लेकिन इसके बजाय जो लोग फसह में भाग नहीं लेते हैं, वे लोग हैं जो कटनी के समय पर जिनकी कटाई नहीं होती है और यीशु के लहू से वे उद्धार नहीं पाते हैं और उनको बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए जितने भी पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, जो इस वचन को सुनते हैं, वे इस वचन को अपने मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल कर आज इस मेमने के लहू और मांस की गवाही को शिनचंजी से सुन सके, ताकि हम सब उद्धार में प्रवेश कर सकें। अंत में यीशु का जो लहू है, वो एक हथियार है जिससे शैतान पर जय पाया जा सकता है। आप प्रकाशित वाक्य 12:11 में जाओ, तो ये कहा गया है कि यीशु का लहू जो है, यीशु का लहू और गवाही का वचन वो हथियार है जिससे वे शैतान के समूह पर जयवंत हुए। आप प्रकाशित वाक्य 12:10 में देखो कि परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार उस अजगर पर जय पाने के बाद शुरू होने पाता है। यानी कि यीशु मसीह के लहू, मेमने के लहू के बिना शैतान पर जय पाया नहीं जा सकता और इस दुनिया में, इस धरती पर परमेश्वर का राज्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अंत के समय पर यह मेमने का लहू कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम निष्कर्ष में चलते हैं। यूहन्ना 6 में हमने क्या देखा? यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने ये कहा कि हमें मेमने का लहू और मांस खाने की जरूरत है ताकि हमें अंत के समय पर अनंत जीवन मिले। उस समय पर यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़े, उन्होंने लहू बहाया। लेकिन जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 से 10 में हम देख सकते हैं कि उनके लहू से जो है, यीशु के लहू से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया गया और उन्हें राजा और याजक बनाया गया। और वो जो लहू है, प्रकाशित वाक्य 7:14 में आप देख सकते हैं कि उन महान भीड़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जो श्वेत में महान भीड़ है, वो भी पाप से शुद्ध होने पाते हैं। तो यीशु का लहू जो है वो उन राजा और याजक 1,44,000 और श्वेत में महान भीड़ के लिए इस्तेमाल होता है।
तो आज हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो परमेश्वर के 12 गोत्र हैं, उनके लिए ये लहू इस्तेमाल होता है। और इस समय ये जो परमेश्वर के 12 गोत्र है, परमेश्वर के राज्य है, वे इस मेमने के लहू और मांस को खाने पाते हैं और उद्धार पाने पाते हैं। सभी पादरी, सभी सेमिनारी स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं जिनको परमेश्वर के राज्य स्वर्ग की आशा है, अगर आप सच में आज के वचन को समझते होंगे, तो जितने भी अभी जो स्वर्ग के भेदों के गवाही बचे हैं और उनके सही अर्थ की गवाही बचे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी उन सेशंस को सुनने पाएँ और हम सब परमेश्वर के संतान बनने पाएँ और इस यीशु के लहू को आज हम खाने पाएँ। अगला जो पार्ट होगा, वो एक और इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया जाएगा, वो जो है मुझसे भी अच्छा आपको पढ़ाएँगे। तो हम आपसे अगली बार भी मिलने की कामना करते हैं। हम परमेश्वर और यीशु में सभी राज्य, सभी धर्म, सभी नस्ल से आगे निकलकर हम सब एक हैं। वी आर वन। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पवित्र परमेश्वर पिता, जो जीवन और आशीषों का सोता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये धूप, ये हवा और ये जल दिया और ये जीवन दिया। हे परमेश्वर पिता, हमारे वाचा के पादरी के माध्यम से तूने स्वर्ग के जो भेद हैं, जो अब तक छिपे हुए थे, वो आज खुल चुके हैं और आज पूरी दुनिया में विश्वासियों के लिए ये प्रसार किया जाता है। तो जितने भी दुनिया में आज विश्वासी हैं जो इस वचन को सुनते हैं, कृपया उन्हें इस वचन को समझने में तू मदद कर, ताकि वे तेरे सामने आने पाएँ। आज इस मेमने के लहू और मांस से हम आपके राज्य को समझने पाए हैं, जो आज दूसरे आगमन के समय पूरा होता है। और आज जो लोग यीशु के लहू से उद्धार पाने पाते हैं, हम उनके बारे में भी जानने पाए। तो जितने भी संत आज इस वचन को सुनते हैं, कृपया उनकी तू मदद कर, उन्हें समझने में तू बुद्धि दे, ताकि आज हम सब उद्धार पा सकें और शिनचन जी के इस 12 गोत्र में दूसरे आगमन के समय आ सके। तू हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि बीच में कोई भी हार ना मान ले और इसे छोड़ ना दे, लेकिन अंत तक जो है हम इन सेशंस में बने रहें। हम मैं विनती करता हूँ कि सभी संतों को तू भौतिक और आत्मिक रूप में स्वास्थ्य दे और उनकी रक्षा कर। हम ये सारी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये कहा गया कि कोई भी नई दाखरस को पुरानी मशक में नहीं डालता। अगर कोई ऐसा करता है, तो जो नई दाखरस है वो पुरानी मशक को बेकार कर देगा और जो जो नई दाखरस है वो भी बह जाएगी। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्या यीशु मसीह को सच में दाखरस और मशक की चिंता थी? हम देख सकते हैं कि जो लापरवाह कुँवारियाँ हैं, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया और उनका तेल खत्म हो गया। क्या आपने तेल तैयार किया? क्या आपके पास उतना तेल है? तो ये तेल क्या है? चलिए अगली बार हम जानेंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि अगली बार हम उस दृष्टांत रूपी नए दाखरस, नई मशक और जैतून के तेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वो समय भी आज की तरह ही होगा। तो हम आशा करते हैं कि सब लोग जुड़ेंगे और आप और हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएँगे। स्वर्ग के राज्य के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही ये पूरी दुनिया में 24 अलग-अलग भाषाओं में हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल द्वारा इसका प्रसार किया जाता है। आज के सेशन के अलावा अगर आपको शिनचन जी के बारे में कोई भी रुचि है, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं।
तो चलिए अब हम सभी चीज़ें अंत कर उस प्रार्थना को करते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।